गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। देखिए यहाँ नाम से पता चल रहा है हमें क्या हो रहा है। इसमें 3 फेज हमारी फिक्स सप्लाई है, उसको हम वेरिएबल सिंगल फेज सप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। अब यहाँ एक बार देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या लिखी है, क्या लिखा है इसके बारे में। इस प्रकार के साइक्लो कन्वर्टर से 3 कलीय प्रत्यावर्ती स्रोत को स्थिर आवृत्ति में अपरिवर्तित आवृत्ति की एक कलीय वोल्टता प्राप्त की जाती है। इस प्रकार के कन्वर्टर का चित्र नीचे प्रदर्शित किया गया है। क्योंकि यहाँ पे वही लिखा जो बताया मैंने। इस प्रकार के साइक्लो कन्वर्टर से 3 कलीय प्रत्यावर्ती स्रोत के स्थिर आवृत्ति, मतलब 3 कलीय एक एसी सोर्स है, उसकी स्थिर आवृत्ति को परावर्ती आवृत्ति में एक कलीय वोल्टता प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसका डायग्राम नीचे दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये हमारा फॉरवर्ड, या हम इसको बोलते हैं, ये हमारा फॉरवर्ड है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव थायरिस्टर्स, इसको नेगेटिव बोलते हैं। जब इसको हम 3 फेज सप्लाई देंगे तो क्या होगा, एक हाफ साइकिल में ये ऑपरेट होने हमारे, तो करंट कैसे आके हमारा यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, और दूसरी बार में क्या होगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो हमारी साइकिल पूरी रहेगी, मतलब हाफ एक बार में मिलेगा और हाफ एक बार में मिलेगा। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमने रिएक्टर लगा रखा है। ये किसके लिए? करंट को लिमिट करने के लिए लगाया हमने रिएक्टर्स। नीचे देखिए, यहाँ भी यदि SCR का चालन अनुक्रम P1 P2 P3 N1 N2 N3 रखा जाए और फायरिंग कोड को परिवर्तित न किया जाए तो प्राप्त आवृत्ति प्रदायक आवृत्ति का एक निश्चित भाग होगी। परंतु एक कलीय फायरिंग कोड को भी साथ में व्यवस्थित कर दिया जाए तो अन्य आवृत्ति भी प्राप्त की जा सकती है। हमारा दूसरा हेडिंग है 3 फेज टू 3 फेज कन्वर्टर। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। 3 फेज से 3 फेज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ साइक्लो कन्वर्टर 3 कलीय शक्ति नियंत्रण पर 3 कलीय स्थिर आवृत्ति वोल्टता स्रोत से 3 कलीय परावर्ती आवृत्ति वोल्टता प्राप्त करने हेतु उपयोग किया जाता है। मतलब कह रहा है साइक्लो कन्वर्टर 3 कलीय से 3 कलीय शक्ति प्राप्त पर 3 कलीय स्थिर आवृत्ति वोल्टता स्रोत से 3 कलीय परावर्तित आवृत्ति वोल्टता प्राप्त करने के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, जो 3 एक कलीय इकाई का संयुक्त रूप है। नीचे चित्र में प्रदर्शित 3 कलीय से एक कलीय साइक्लो कन्वर्टर किसी एक कला हेतु परिवर्तित आवृत्ति की वोल्टता प्राप्त की जाती है। अब हम इसको एक डायग्राम वगैरह देखेंगे। ये इसका डायग्राम दे रखा है। प्रत्येक कला एक इकाई का उपयोग करते हुए 3 इकाइयों के उपयोग से 3 कलीय प्रदाय में 3 कलीय साइक्लो कन्वर्टर प्राप्त किया जाता है। ये उसका डायग्राम है हमारा 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर का। इसमें क्या कर रहा है, 3 फेज सप्लाई दी है, 3 फेज में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव थायरिस्टर, नेगेटिव, पॉजिटिव थायरिस्टर, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये रिएक्टर लगा हमारे करंट को लिमिट करने के लिए, लोड लगा दिया हमने। ये हमारी 3 फेज सप्लाई है। ठीक है, अब देखते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। एडवांटेज क्या होते हैं? पहला क्या हमारा, साइक्लो कन्वर्टर में एक फ्रिक्वेंसी पर एसी पावर को सीधा एक स्टेज में लो फ्रिक्वेंसी की एसी में बदला जा सकता है। साइक्लो कन्वर्टर कम्यूटेशन के द्वारा कार्य करता है तथा इसमें किसी सहायक प्रवर्धित कम्यूटेशन सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके कारण एक अधिक सुदृढ़ पावर सर्किट की तरह कार्य करता है। थर्ड, साइक्लो कन्वर्टर सोर्स व लोड के बीच किसी भी दिशा में पावर ट्रांसमिशन करने की क्षमता रखता है। यह किसी पावर फैक्टर के लोड को एसी पावर सप्लाई कर सकता है। फोर्थ, साइक्लो कन्वर्टर में कम्यूटेशन के फेल होने पर एसी सप्लाई का शॉर्ट कट हो जाता है, परंतु एक थायरिस्टर फ्यूज हो जाता है तो संपूर्ण सर्किट बंद नहीं होता, क्योंकि साइक्लो कन्वर्टर एक विरूपित आउटपुट वेव स्वरूप के कार्य करता है। एसी सप्लाई के लिए एक संतुलित लोड तब भी उपस्थित रहता है जब आउटपुट अवस्थाएं असंतुलित रहती हैं।
डिसएडवांटेज क्या है? समुचित पावर आउटपुट व दक्षता के लिए अधिकतम आउटपुट फ्रिक्वेंसी इनपुट फ्रिक्वेंसी की 1/2 या 1/3 होती है। 50 से 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी एसी सप्लाई के लिए गंभीर अवगुण है, क्योंकि इसमें मोटर की अधिकतम स्पीड 30 आरपीएम तक ही प्राप्त की जाती है। सेकंड क्या है? साइक्लो कन्वर्टर में बहुत अधिक संख्या में थायरिस्टर की आवश्यकता पड़ती है तथा इसका कंट्रोल सर्किट भी डीसी लिंक कन्वर्टर की अपेक्षा जटिल होता है। इसका इनपुट पावर फैक्टर लो होता है विशेष, जबकि आउटपुट वोल्टेज कम होती है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।